18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पे आ रहे हैं। मेहंदीगंज में वो किसानों से संवाद करेंगे। ऐसे में वाराणसी के कुछ किसान आज शास्त्री पुल के पास इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। सबसे पहले मुन्ना भी आपसे जानना चाहें, क्या ऐसी मांगे हैं आपकी जिसको लेकर के आप लोग आज विरोध कर रहे हैं? बनारस में 11 योजनाएं, किसान विरोधी योजनाएं चल रही हैं। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर, काशी द्वार, रिंग रोड, वैदिक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, जीटी रोड आवासीय योजना, इस तरह से 11 योजनाएं चल रही हैं जो कि पूर्णतया किसान विरोधी हैं। वो भूमि अर्जन और पुनर्वास कानून का खुला उल्लंघन करके किसानों के वैधानिक हक अधिकार का हनन हो रहा है। और उस बीच में उसके कारण से किसान इस बार आक्रोशित था, उद्वेलित था और भाजपा को वोट नहीं किया। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट चला करके और हमेशा भरमाने का काम करती है। इतना बड़ा अपमान होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी पुनः पूरे देश में पहला इवेंट अगर कहीं कर रहे हैं तो अपने संसदीय क्षेत्र में कर रहे हैं। और 50,000 आज पेपर में निकला है कि 50,000 अन्नदाताओं से मिलेंगे। अरे 50 किसानों से मिल लो ना, जो ओरिजिनल तुम्हारे मूल किसान हैं, जो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उनसे आप मिल नहीं रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप एक युवा है तो आपका क्या कहना है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जो है किसानों से पहली बार तीसरी पारी शुरुआत करने के बाद यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या आपकी क्या मांग है? बस हमारी यही मांग है कि जो भी किसान योजना से प्रभावित है उनकी बात सुनी जाए और जो पुनर्वास कानून है उसका पालन किया जाए। किसान उनके विकास में बाधक नहीं बनना चाहता, लेकिन वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना तो जानता है ना। अगर वो ऐसा काम नहीं करते हैं तो उनका पूरा विरोध किया जाएगा। अच्छा, आपको क्या दिक्कत हो गई? इतनी गर्मी में आप यहाँ चले आए? दिक्कत की बात नहीं है, हम किसान हैं। किसान का फर्ज बनता है कि अपने हकूक़ को जो है बचाने के लिए लड़ाई लड़ सकता है। इसके लिए आप देखिए कि उदाहरण के तौर पर अजय मिश्र टेनी ने जो है मतलब वहाँ उसका लड़का जो है आकाश मिश्र टेनी 4 जो है किसानों को कुचल करके मार डाला, एक पत्रकार भी उसी में मर गए। ये किसान हितैषी हैं या विरोधी हैं? और दूसरी जो ट्रांसपोर्ट नगर में लाठी डंडों से जो औरतों को और बच्चों को मारा गया और उनके बच्चों को फेंक दिया गया उठा करके, ये किसान विरोधी हैं या हितैषी हैं? इतनी जमीनें लगभग आपकी रही होंगी जो अधिग्रहण में गई या जाने वाली है क्या? बस वही 2 बीघा 1 बीघा जो है, इससे ज़्यादा नहीं है। चली गई कि अभी मतलब जाने वाली है? अभी जाने वाली है। अच्छा, हाँ। तो कोई सरकार की तरफ से या कोई अधिकारी आपके पास आया, मिला जुला इसको लेकर? कहाँ मिल रहा है? वो जो है कुल कार्रवाई जो है ज़बरदस्ती हो रही है कि मिल कहाँ रहा है। अच्छा, हाँ, जमीनें ले ली गई? ज़मीनें तो कब्जा कर ली गई हैं। मुन्ना भैया, बहुत दिनों से आप ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, हमारा घर पिंडरा में है। वहाँ पे काशी द्वार के नाम पे कम से कम 1600-1700 बीघा ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही ज़बरदस्ती, जिसमें लगभग 25-30 हज़ार किसान वहाँ का परिवार पीड़ित है। और हम लोग मांग करते हैं आप लोगों के द्वारा कि हम सब लोगों के ज़मीन व ज़मीर का रक्षा किया जाए, क्योंकि ज़मीन, ये धरती माता ही हम लोगों के जीवन का आधार है। अगर छीना गया तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने ठान लिया है कि अगर भूखों मरना होगा तो हमारे बगल में पिंडरा तहसील है, हम लोग संघर्ष करते हुए, आंदोलन करते हुए, धरना देते हुए अपना जान दे देंगे, लेकिन जीते जी अपना ज़मीन नहीं देंगे। और सर, आपको बता दें कि हम लोगों ने आंदोलन किया था, लगभग 3 महीने लगातार धरना दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस सरकार को लोकसभा मछली शहर को हारना पड़ा है। इस बार हम लोग बैठेंगे तो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो भी हम लोग पूरा ये सफाया कर देंगे। अतः आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों के ज़मीन व ज़मीर की रक्षा किया जाए और जो किसान सम्मेलन किया जा रहा है उसमें हम लोगों के विचारों को देखा जाए, सुना जाए, न्याय किया जाए। अभी आपका क्या कहना है? रिंग रोड फेज़ 2 जो हमारे प्रधानमंत्री जहां किसानों के संवाद कर रहे हैं, उन किसानों की अगुवाई हम न्यायालय में हमारे द्वारा जो है किया जा रहा है। वहां जहां मेहंदीगंज बताया जा रहा है, वहां के भी किसान जो पीड़ित हैं हमारे संपर्क में हैं। ऐसा कोई किसान अभी तक नहीं मिला है जो डायरेक्ट जो है मोदी जिसकी बात कर रहे हैं, वो कोई ऐसा किसान नहीं है जो पीड़ित उनसे बात कर सके। किसान है लगभग जिस लोगों की आप बात कर रहे हैं, उसमें लगभग 50 किसान जो है आर्बिट्रेशन में, अभी तो उनका मामला लंबित चल रहा है। हम टोटल 18 गांव में जो है किसानों का एक संगठन जो है इस पे नीचे स्तर से जो है काम कर रहा है। इसमें इनको जो सुनवाई के लिए कंपल्सरी नोटिस थी 3D, उसमें किसानों को नोटिस जारी ही नहीं की गई। और नोटिस न जारी करने की वजह से किसान जो है अपनी कोई बात नहीं रख सका। इस तरह अधिकारियों ने अपने मनमाने तरीके से, पीड़ित है, दुखी है, उसका मकान है, बाकी स्ट्रक्चर खड़े थे, उसको उन्होंने डिनाई करते हुए एक मनमाने तरीके से मुआवजा डिसाइड किया, जो किसान इससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं।
इसे बहुत ही आक्रोशित है, जिसको उनको चुनाव में ये परिणाम देखने को मिला। आगे भी हम लोग किसान का बड़ा एक संगठन इस पे काम करने जा रहा है। हम लोग है कानूनी लड़ाई से लेके हम प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं कि अभी मामला कुछ नहीं बिगड़ा है, हम भी अभी भी आपसे संतुष्ट हैं, बशर्ते आप हमसे जेन्युइन किसानों से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, ये जिस तरीके से वाराणसी के किसान हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी की शुरुआत कर चुके हैं और पहली जनसभा उनकी वाराणसी में होनी है। ऐसे में किसानों का ये कहना है कि हम ज़मीन और ज़मीर के लिए लड़ रहे हैं, ना कि किसी दूसरे मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में 2027 का इलेक्शन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा जो है निश्चित रूप से एक राजनीतिक रंग की तरफ जाएगा, क्योंकि किसान वाराणसी में नाराज़ हैं। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।